गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है आपका 20 अगस्त और दिन जो है वीरवार का है जी। अभी मौजूद हूँ आज़ादपुर प्याज मंडी में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज का बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री भाव कैसा है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो में। चलते हैं सर के पास, सारा जानकारी देते हैं जी एक एक करके। तो दोस्तों आज जो है इस वीडियो में काफ़ी खास जानकारी रहने वाला है। तो जानकारी अच्छा लगे तो सभी भाइयों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कम से कम 10 लोगों तक तो शेयर कर दीजिएगा जी इस वीडियो को। बाकी चलते हैं सर के पास, सारा जानकारी देते हैं जी एक एक करके। मैं मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है कुछ इस तरह का प्याज का क्वालिटी जी, राजस्थान का प्याज है, देख सकते हैं साइज और कलर देख लो जी, बहुत शानदार कलर देखने को मिल रहा है और साइज काफ़ी अच्छा है राजस्थान के हिसाब से। राजस्थान का जो मतलब साइज आ रहा था और अभी का साइज देखा जाए इस वाले लोट का तो काफ़ी अच्छा देखने को मिला, आप लोग वीडियो के माध्यम से देख ही सकते हैं। बाकी चलते हैं सर से जानकारी लेते हैं जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? सर जी मंडियों में क्या मतलब माहौल चल रहा है इस समय, क्या धमाका चल रहा है जी इस समय भाव का? धमाका तो चल ही रहा है मंजर जी। जी चाहे रेट का धमाका हो चाहे राइवल का धमाका हो, हाँ जी, धमाका तो धमाका है। जी जी, आज हमारे यहाँ 47 गाड़ी ताजी है। हाँ जी, ऊपर नीचे मिला के करीब 75 गाड़ी माल है। अच्छा, माल तो खैर ज्यादा नहीं है, एक सीमित दायरे में है सर। सीमित दायरे में माल है। और बाजार और ग्राहक की अगर बात की जाए जी, तो ग्राहक भी कम है, हाँ जी, मंदा भी है, अच्छा दोनों बातें हैं। जी। ग्राहक भी नहीं है। ग्राहकी कम होने का कारण क्या है सर जी? क्योंकि रेट तो उठा हुआ था, तब तो जबरदस्त ग्राहक था जी, और आज रेट टूटा तो मतलब ग्राहकी भी सीधा सीधा मतलब कम हो गया। आज का जो जमाना चल रहा है मंजर जी, सन 2026, हाँ जी, आज का जो जमाना है वो सोशल मीडिया का जमाना है। जी जी जी, पल पल की खबर सबको होती है, हाँ जी, चाहे छोटा हो जी चाहे बड़ा हो। जी, पीछे आमदनी बढ़ी, सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच में 80% ग्राहकों को भी पता चल गया कि पीछे बहुत आमदनी है। हाँ जी, हाँ जी, बाजार खुलता है 9 बजे के आसपास से बाजार खुलने लगता है, हाँ जी, और 10 साढ़े 10 बजे तक करीब करीब पूरे हिंदुस्तान की मार्केटें खुल जाती हैं। जी, तो ग्राहक सुबह ही चैतन्य हो जाता है। हाँ जी, वो देन है सोशल मीडिया का। जैसा कि कल सबको पता था कि हर जगह अराइवलें बढ़ी हैं, जी, ज्यादा आमदनी मध्य प्रदेश में बढ़ी थी, हाँ जी, लेकिन उन्होंने बाजार को कल संभाल रखा था। 1-2 रुपए ढीला तो था जी, लेकिन फिर भी वहाँ के, समझा हुआ था। हाँ, वहाँ के आड़तियों ने बाजार को संभाला, पूरा संभाला। जी, महाराष्ट्र वाले भी पूरा बाजार संभाले, हाँ जी, संभालने की कोशिश उन्होंने पूरी किया, भरसक प्रयास उन्होंने किया। लेकिन जब आज की आमदनी सबके कान में गूंजी जी, कि आज इतनी आमदनी, आज वहां उतनी आदमी, तो एक बार कहीं न कहीं आदमी हिल गया। हाँ जी, और ये हिलने वाली ही आमदनी है जी, इस बाजार में। इतनी आमदनी हाँ जी, बहुत मायने रखती है मंजर जी। तो सर जी ये जो घबराहट पैदा हुआ, आज जो लाख सवा लाख कट्टे पहुंच गए, एमपी ने तो दोबारा मतलब बता दिया जी, जो हम अजब गजब ही है, मतलब जब चाहेंगे जैसा चाहेंगे वैसे मतलब मार्केट को रन कर सकते हैं। तो सर इसके पीछे कारण क्या है? क्या उनका मजबूरी रहा है, क्वालिटी खराब है, या फिर और भी? क्योंकि ग्रुपों में भी आ रहा है जो मतलब एवरेज क्वालिटी माल ज्यादा है, तो क्या कारण रहा होगा सर जी? वैसे कुछ खास बातें पता चला है क्या? मैं एक बात बताऊं मंजर जी, इसमें मेरी बात को कोई अन्यथा भी न ले जी, और न मेरी बात कोई बुरा माने। हाँ जी, एक चीज ये आप मान के चलो, जिसके भाग्य में कुछ नहीं है तो आप दे नहीं सकते हो, पहली बात ये तो है जी। अगर हमारे नसीब में कुछ नहीं है तो आप नहीं दे सकते हो जी, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, हो सकता है कि माल ना रुक रहा हो, जी, बातें दोनों हो, हाँ जी, या जैसा कि आपने बताया जनरल माल ज्यादा है। अब क्या कारण है वो वहां लोकल आदमी बता सकता है जी, लेकिन इसके बावजूद अगर आंख बंद करके हम लोग काम करेंगे तो हम ही आप नहीं, वो कोई भी हो, वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। ये चीज तो है। अराइवल बढ़ी
अच्छी बात है, अगर माल नहीं रुक रहा है तो बढ़ाना चाहिए, हाँ जी लेकिन उसमें कंडीशन होती है। जी। 50 कट्टा है 25 कट्टा ले जाओ, 100 कट्टा है 50 कट्टा ले जाओ, जी 20 कट्टा है 10 कट्टा ले जाओ, जी वो अपने हाथ में है, हाँ जी बाकी परमात्मा के हाथ में है। जी सोशल मीडिया के ही थ्रू सबको पता चला कि अब की बार माल कम है, हाँ जी। तो चाहे ये मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, जी चाहे राजस्थान हो, हाँ जी उसके बावजूद अगर हम ना माने हाँ जी तो किसी का दोष नहीं है, सिवाय अपने भाग्य का दोष है और अपने कर्म का दोष है। जी जो भी आज आमदनी बढ़ी है, इसमें बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। हाँ जी परसों जो हमारा माल है, किसान का माल 35 से 40-42 रुपए बिका, वही माल आज 28 से 34 रुपए बिक रहा है। अच्छा, 6 सीधा सीधा मतलब 6 रुपए हो गया जी। 7 रुपए का नुकसान अगर झेलना पड़ रहा है। और जबकि आप लगातार कहते भी आए, मतलब मैसेज भी देते हुए आए कि जो मतलब आमदनी अगर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं नुकसान, और बाजार भी अगर लगातार अगर प्लस में जाएगा तो अगर आमदनी बढ़ा एकाएक तो वो फिर। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ मंजर हाँ जी जी, मैं ही बता रहा था। हाँ जी हाँ जी पूरा सोशल मीडिया यही कह रहा था जी, जो आवक कंट्रोल में रखो, भाव अपना लेते रहो। लेकिन अब वहाँ के किसानों के सामने क्या मजबूरी बन गई है, वो तो वही बता सकते हैं। हाँ जी अच्छा, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, ना किसानों की मैं अवहेलना कर रहा हूँ, जी जी इनका पूरा सम्मान है। हाँ जी लेकिन इन्होंने कल और आज जो भी कदम उठाया, ये कह सकते हैं कि अपने ही पैर में खुद कुल्हाड़ी मारना। हाँ जी हाँ जी अब इतनी आमदनी बढ़ने का मतलब ऐसा नहीं कोई माल ही नहीं रुक रहा है, थोड़ा सा तो संयम रखो। जी। और जो संयम रखेगा, परसों नरसों कभी एक हफ्ते 10 दिन से मैं क्या दुनिया जी सारे सोशल मीडिया वाले यही कह रहे हैं आवक थोड़ा कंट्रोल में रखो। जी 4-5 दिन से मैं खुद कह रहा हूँ, जो बाजार हो गया है बाजार नहीं होना था। हाँ जी हाँ जी बाजार टूटना था, जी। या 35 से 40 रुकना था, कल भी मैंने बताया था। हाँ जी या 40-45 पे रुकना था। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, जहां भी रुकेगा तो आमदनी अगर बढ़ेगी तो बाजार तुरंत बैक मार देगा। हाँ जी हाँ जी इसका मतलब ये भी नहीं है मैं ही बहुत बड़ा जानकार हूँ, हाँ जी। ऐसा भी नहीं है। अभी सुबह पप्पू सिंधे जी का और उनका सोहेल जी का 2-3 कमेंट आया था, बहुत अच्छा कमेंट उन्होंने किया था। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पता किसी को नहीं, सबको पता है जी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा संयम तो रखना था। अब कहाँ सर जी 40, कहाँ 1.25 लाख कट्टे, तो सर जी ऐसा भी नहीं है कि जैसे आपने बताया कि जो सबका ही माल खराब हो रहा था, हाँ। या इतना खराब हो रहा था जो मतलब आज ही ले जाना था। लेकिन इसका ये भी कोई मतलब ना निकाले कि मैं उपहास उड़ा रहा हूँ, हाँ जी, या किसी तरह से किसी का मैं किसी का मजाक उड़ा रहा हूँ। जी जी हो सकता है उनकी मजबूरी हो जी। कि माल नहीं रुक रहा है, निकाल के बाहर कर दो। हाँ जी। या उनकी मजबूरी हो माल हमें बेचना है, पैसे की हमें जरूरत है। 20 बातें हैं मंजर जी। लेकिन सर एक सवाल सर, अगर एमपी में देखा जाए तो कई सारी मंडी है जी, लेकिन नामी मंडी में जो है 3-4 मंडी गिनती में आता है। इंदौर, शाजापुर, आपका रतलाम, उज्जैन, ये सब जो है थोड़ा नामी मंडी में गिनती आता है। सिर्फ एक ही मंडी नहीं, सभी मंडी में आवक बढ़ा है। चलो मानते हैं एमपी के अंदर अगर किसी जिले में अगर ज्यादा ये हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो मतलब एक जगह आमदनी बढ़ गया या 2 जगह आमदनी बढ़ गया, लेकिन ये तो सभी जगह ही बढ़ रहा है, पूरे एमपी में ही बढ़ रहा है। परसों आपने कहा था ना, एक भाई कह रहा था कि पड़ोसी पड़ोसी को नहीं बताता है। हाँ जी ये भी है ना। हाँ जी, तो ऐसे कोई किसी को बताता नहीं है। हाँ जी, जिसको भरना है ट्रैक्टर ट्राली घर का है जी, भरो और लेकर चल दो। हाँ जी। लेकिन कुल मिला के मंजर जी, अगर हम लोग बात छेड़े तो सिर्फ मध्य प्रदेश से ही छेड़े हैं जी, तो इसमें कोई बुरा भी ना माने। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि हम लोग उनके ऊपर अत्यारोप या प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा नहीं है। मैंने अभी क्या कहा, हो सकता है किसानों के सामने कोई मजबूरी रही हो, जी। लेकिन इतनी भी मजबूरी नहीं होनी चाहिए जी। कि इतनी भयंकर आमदनी हो जाए। इसमें क्या होता है, अपना नुकसान तो होता ही होता है, आपके समाज का भी बहुत नुकसान होता है जी, और दूसरी चीज मंजर जी, आमदनी बाकी कहीं नहीं ज्यादा बढ़ी है जी, अगर आप महाराष्ट्र में उठा लें तो कहीं कहीं आमदनी थोड़ी है, जी, बाकी हर जगह आमदनी सामान्य ही है। हाँ जी, जी, जैसा कि कल भी लासलगांव, पीपलगांव, उमराना ठीक ठाक आमदनी थी, हाँ जी, लेकिन वहाँ 2 पार्ट में आमदनी आती है। अच्छा, तो उसका कोई ज्यादा खास असर नहीं पड़ता है। सुबह की मंडी और शाम की मंडी। हाँ जी, अब जैसे रतलाम आज 1200 ट्रैक्टर है, हाँ जी, तो एक हवा लोग बना देते हैं 1200 ट्रैक्टर है बहुत आमदनी है, ऐसा नहीं है। नासिक की एक आमदनी में आज भी 1000-1200 ट्रैक्टर की आमदनी होती है। अच्छा,
वहां भी, वहां तो 20 मंडियां हैं जी। और यहाँ एक ही मंडी से लोग कहना शुरू कर देंगे माल डबल आ गया जी, हाँ जी। ताला बंद हो गया जी, गेट के बाहर बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं, तो एक घबराहट पैदा होती है। और एक बात ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो पूरे हिंदुस्तान को कितने ट्रक चाहिए, ये भी मतलब एक दिन के अंदर में, तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए मतलब जो है बातें करना चाहिए। देखो मंजर जी, कुल मिला के बातें वही आ जाती हैं, अगर हमारे भाग्य में नहीं है तो नहीं मिलेगा। और कुछ ना कुछ भाग्य का निर्माता आदमी स्वयं होता है। जी जी। क्यों? ये कर्म प्रधान देश है, कर्म तो हमें आपको ही करना पड़ेगा। अब कल 1.5 लाख कट्टा लेकर चले जाओ, वही बाजार 25 से 30 रुपए हो जाएगी, तो नुकसान तो हमें ही होगा। हाँ जी। लेकिन फिर भी जैसा भी हो रहा है, घर की खेती है। हम लोग कहते भी हैं कि जैसे जिसका दिल आए अपने बुद्धि विवेक से काम करो जी। तो हर आदमी ने अपने बुद्धि विवेक से काम किया, उसमें बुरा भी नहीं मानना चाहिए। भाई माल उन्होंने पैदा किया है, चाहे आज निकालें चाहे कल निकालें, बेचने का भी हक उन्हीं को है जी। बिल्कुल उन्हीं को है। कौन सी है कि जो मतलब जो हाथ में पैसा कितना लेके जाना है, वो चीज बस निर्भर करेगा जी। और इसमें टीका टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए जी। ठीक है, किसान के घर का माल है, किसान की इच्छा हुई, स्व इच्छा और निकाला, लाख कट्टा करे चाहे 1.25 लाख कट्टा करे, माल उसका है, बेचना उसको है, पैसा उसको लेना है जी। अगर उसका घटेगा भी तो कोई नहीं देगा, और जब बढ़ेगा तभी कोई नहीं लेगा, ये तो घर की खेती है। लेकिन कुल मिला के मैं तो यही कहूंगा क्यों, एक गुजारिश करूंगा जी, खास करके एमपी के किसानों से। हाँ जी। और कल भी रिक्वेस्ट किए थे। हाँ, और लगातार रिक्वेस्ट ही करते हुए आ रहे हैं कि मेरे सरकार, मेरे भाइयों, थोड़ी सी आमदनी कंट्रोल रखो जी। और सिर्फ सर सेल पॉइंट वालों को ही डर नहीं लग रहा है, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी प्रोडक्शन मंडी है, हर किसी को कहीं ना कहीं एमपी से घबराहट रहता है। हाँ। और कई सालों से रह रहा है सर। इसमें क्या होता है मंजर जी, ना कहीं हम लोग फिर हंसी के पात्र बनते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा नहीं है जी, लेकिन मैं खुद नहीं मजाक उड़ा रहा हूँ। हाँ जी। उनकी मजबूरी रही होगी, निकाल दिए, सारा निकालने उनका माल है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका बहुत साइड इफेक्ट पड़ता है, बुरा असर पड़ता है, और पूरे प्याज बेल्ट में पड़ जाता है मंजर जी जी। और ये एक बात मैं क्लियर कर दूं, फिर मैं कह रहा हूँ, 6 महीने से मैं कह रहा हूँ, रेट कहीं नहीं जाएगा जी, लेकिन रेट लेना अपने हाथ में है। हाँ जी। अगर इसी तरह से हम कितना लेना है, हाँ, कैसे रखना है, कैसे चलना है, वो सारा कुछ डिपेंड करेगा, जो कि आप बताते आ रहे हैं किसान भाइयों के ऊपर। हाँ। तो किसान ही जो है इस बार सारा मार्केट घुमा सकता है, रेट के मामले में सारा कुछ जो कर सकता है किसान भाई ही कर सकते हैं जी, बाकी कोई नहीं कर सकता जी। है। अब फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, बाजार कहीं नहीं जाएगा, बाजार फिर बन जाएगा जी। लेकिन अब एक हफ्ते के लिए तो मार्केट डिस्टर्ब हो ही गई। हाँ जी। कोई कुछ भी कर ले, घबराहट तो आ ही गया सर, घबराहट। और जैसा कि बताते आते हैं, जब महंगाई होता है सर, जब महंगाई तो हवा होती है, हवा, और ये हवा का ही काम होता है सर। सब्जी लाइन जितना भी है, चाहे आप फ्रूट में चले जाओ, आलू प्याज टमाटर किसी भी चीज में, सबसे ज्यादा हवा ही काम करता है इन चीजों में। तो इसलिए अब अगर बाजार बढ़ाने का आप कोशिश करते हो या बाजार सुधारने की कोशिश करते हो, तो एक आदमी बस की बात तो है नहीं जी, जी, जी। इसमें पूरे समूह की जरूरत होती है, और जब आपका समूह ही बिखर गया तो बाजार रुकेगा कहाँ से? अब दोबारा इकट्ठा होने का जरूरत पड़ेगा, वो इकट्ठा करने में जैसा कि आपने बताया टाइम लगेगा। हाँ जी। अब किसी के ऊपर दोषारोपण हम आप करें, या कोई कहे कि आपने कहा था ऐसा होगा, ऐसे क्यों हो गया, या मैं कहूँ इतनी अराइवल क्यों बढ़ गई, तो इसमें किसी एक का दोष नहीं है, हम सारे दोषी हैं जी, जी, जी। एक के ऊपर उंगली नहीं उठाई जा सकती। हाँ जी। अब बाजार मान लो कल आमदनी कम हो जाती है, हाँ जी, कल शुक्रवार है, हाँ जी, परसों मंडी बंद रहेगी जी, इतवार मंडियां बंद रहेंगी, हाँ जी, फिर सीधे सोमवार परसों भी बंद रहेगा जी। हाँ, पीछे एमपी की बात कर रहा हूँ। अच्छा। ज्यादातर मंडियां शायद शनिवार इतवार बंद रहेंगी। अच्छा। 2 दिन मंडी बंद रहेगी। सोमवार जहां भी बाजारें खुलेंगी तो अंदर से तो आदमी कलेजा कपेगा कि कहीं ऐसा ना हो फिर रिपोर्ट आ जाए लाख कट्टा हो गया। हाँ जी। तो ये कहीं ना कहीं 5-7 दिन के लिए मार्केट डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा। यानी कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, और वही कल आवाज में हो गया जी। सर बीच में जो है काफी संयम सूझबूझ, वही फिर घुमा फिरा करके वही आ जाएगा सवाल सर, जो मतलब कहाँ मिस्टेक हुआ अभी तक किसी को मालूम नहीं, क्या कारण हुआ किसी को मालूम नहीं, क्या क्वालिटी हल्का था या कहीं से हवा उनको कुछ मिला, कुछ अभी तक पता नहीं जी। चलो जो होना था वो हो गया, अब फिर दोबारा से यूनिटी में आने का जरूरत है, इकट्ठा होने का जरूरत है, और इकट्ठा हो करके मतलब दिमाग और संयम से काम करने का जरूरत है।
अब जो होना था वो हो गया जी। अब ना वो शब्द वापस आ सकता है, हाँ जी, ना वो चीज़। माल वापस आ सकता है। सही बात है जी। जो होना था हो गया जी। लेकिन फिर भी अगर दिन का भूला हुआ व्यक्ति शाम को पुनः अपने घर में प्रवेश कर लेता है जी। तो उसको हम आप ये नहीं कह सकते हैं जी। कि ये भटक गया था जी। सही बात। जो हुआ अच्छा हुआ। जी। एक दूसरी चीज मंजर जी, किसी के दिमाग में अगर ये भावना गूंज रही हो अराइवल बढ़ने की वजह, मैं बता रहा हूँ कि बांग्लादेश अगर प्याज नहीं जाएगी या प्याज एक्सपोर्ट नहीं होगी तो प्याज मंदा हो जाएगा, हाँ जी। या गवर्नमेंट स्ट्राइक ड्यूटी बढ़ा दे एक्सपोर्ट पे तो बाजार मंदा हो जाएगा, या नाइफेड गवर्नमेंट सरकारी माल निकाल दे हाँ जी। तो प्याज मंदा हो जाएगा। तो ये चारों बातें सब निराधार हैं जी। और सर एक सवाल, कई जने ये भी मतलब हवा चल रहा है कि जो रैक उतर जाएगा मार्केटों में, मैं वही बात बताने वाला जी। हूं। ये सारी बातें निराधार हैं, सबको पता है कि चाहे वो सीसीएफ हो चाहे वो नाइफेड हो, यानी कि सरकारी माल ज्यादा नहीं है, जो भी था उसमें 50% के ऊपर प्याज उनकी सड़ चुकी है, ये भी सबको पता है। हाँ जी। ये भी सबको पता है कि माल ज्यादा नहीं है, चाहे एमपी हो चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो महाराष्ट्र हो जी। ये भी सबको पता है। साउथ अब पता होना चाहिए कि साउथ नया ज्यादा नहीं है, प्रेशर में नहीं रहेगा। चौथी चीज ये भी सबको पता है, सोशल मीडिया के माध्यम से या फोनों के माध्यम से अलवर प्याज अब लग रही है, और अगर अब लग रही है तो आज से 70-75 दिन चाहिए, यानी कि पुराने प्याज के लिए 70 से 75 दिन पड़ा है। तो एक बात ये नोट कर लो, चाहे गवर्नमेंट संपूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दे एक्सपोर्ट पे जी, अब उसमें बांग्लादेश भी आ गया, चाहे बांग्लादेश एक दाना प्याज ना ले जी, फिर भी आपका भाव जो चल रहा था फिर भाव वो बनेगा जी, और हो सकता है उसके ऊपर भी प्याज बिक जाए। अच्छा, इसमें कोई संशय नहीं है, किंतु परंतु नहीं है। इसलिए अगर किसी भी प्रकार की घबराहट किसान के दिमाग में हो तो किसान अपने दिमाग से घबराहट बिल्कुल निकाल दे। दूसरी चीज, अफवाहों पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। अब आजकल में अगर 7-8 रुपए बाजार टूटा है तो मेरे ही जेब से जा रहा है, मुझे ही नुकसान है, मेरा ही जा रहा है, यानी किसान जी, कोई 1 रुपए देने वाला नहीं है। सही बात है जी, घटेगा 98-94 1 रुपया 6 रुपए तो वो आप ही का घटेगा। हाँ, इसलिए किसी की अफवाह में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए। जैसे प्याज किसान निकाल रहा था वैसे किसानों को चाहिए प्याज निकालते रहें, और भाव अपने हाथ में है। ऐसा साल ऐसा समय बार बार नहीं आता है, बार बार ऐसा चांस नहीं मिलता है। 3 साल से हम लोग चांस खो रहे हैं। अगर एक बार ईश्वर दे रहा है तो नरमी पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक उसको अर्जित करना चाहिए। उसमें अंदर से बौखलाहट नहीं लानी चाहिए, मतलब उत्तेजित नहीं होना चाहिए, चलो जो मिले वही लो, जो मिले वही लो। इसलिए 4 साल बाद अगर रेट मिल रहा है मंजर जी तो बहुत होता है 4 साल। 4 साल सर, अब किसान ने घाटा भी बहुत सहा है। एक बात मैं फिर क्लियर कर दूं, मैं ना मजाक उड़ा रहा हूँ किसानों का, खास करके एमपी कोई भी किसान हो मेरी बात बुरा नहीं मानेगा। एक बात की बात है, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि कोई हमारी बात बुरा न माने, ना अन्यथा ले। भाव कहीं नहीं जाएगा, किसी के बहकावे में मत आओ, आमदनी थोड़ा सा साइड रखो। राजस्थान अगर कोई कहे प्रेशर बनाएगा तो राजस्थान प्रेशर नहीं बनाएगा जी, ये क्लियर है मंजर जी। अच्छा, राजस्थान ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में खिंच जाएगा पूरा राजस्थान। अच्छा, जो अभी स्टॉक वाला प्याज, स्टॉक वाली प्याज है, 2, 4, 5 गाड़ी आती रहेंगी, वो कोई बात नहीं है जी। लेकिन अगर समझ लीजिए सर जी, ये बड़ी वाली जो गाड़ी है वो तो 2 गाड़ी मिला करके एक गाड़ी बनती है सर। बिल्कुल, अगर आज 28 कैंटर है, जो भी 28 गाड़ी की रिपोर्ट जा रही है राजस्थान की, ये कैंटर है जी, इसमें 12 टन 14 टन माल आता है। अच्छा, यानी कि अगर गाड़ी बाहर की लगाया जाए तो ये 14 गाड़ी माल है। हाँ जी, तो राजस्थान भी ज्यादा प्याज नहीं है, ये एमपी वाले भी सुन लें जी, और एमपी में भी ज्यादा माल नहीं है, ये महाराष्ट्र वाले सुन लें, और महाराष्ट्र के पास ज्यादा माल नहीं है, एमपी वाले सुन लें। अच्छा, तो आप तीनों भाई हो, और जब तीनों रबड़ को खींचोगे तो एक निश्चित सीमा है, जब वो रबड़ टूटेगा तो तीनों को चोट लगेगी। और सर जी, जैसे कि एक बार एग्जांपल भी दिया था, जो अलग अलग रहोगे तो कोई भी लाठी तोड़ देगा जी। बिल्कुल, और छोटे से स्कूल में पढ़ाया जाता है, ये तो चैप्टर शायद ही हर जगह मतलब हर किसी ने सुना होगा या पढ़ाई होगा जी। और एक साथ रहोगे तो कोई भी नहीं तोड़ पाएगा जी, कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो आपस में तो बातें होती ही होंगी, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से चाहे फोनों के माध्यम से। जब हम सबको ये पता है
कि ज्यादा माल नहीं है, हाँ जी तो फिर डरना क्यों। जी। हाँ, एक जगह दिक्कत आ सकती है, थोड़ी बहुत गवर्नमेंट हरकत करने लगती है, वो कोई भी गवर्नमेंट हो। जी जी जी। मैं किसी एक गवर्नमेंट की बात हाँ नहीं जी। करूंगा, क्यों, हम लोग राजनीति से प्रेरित नहीं है, हाँ जी। हम लोग एक व्यापारी हैं। जी तो ये कोई भी गवर्नमेंट होगी वो हरकत करती है। हाँ जी। हरकत क्या करती है, क्या भाव माल लाए हो जी, क्या भाव बेच रहे हो जी, हाँ जी ब्लैकमेल तो नहीं कर रहे हो जी, हाँ जी। वो उनका काम है जी। लेकिन अराइवल घटाना, अराइवल बढ़ाना वो मेरे हाथ में है। हाँ जी तीसरी चीज मंजर जी जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर किसी दिमाग में हो कि हमारी प्याज अगर एक्सपोर्ट नहीं होगी या स्ट्राइक ड्यूटी गवर्नमेंट बढ़ा देगी, हमारा माल बाहर नहीं जाएगा, तो जितना हमारा माल बाहर नहीं जाएगा कठिनाई हो रही है, उससे कई गुना कठिनाई होगी बाहर से माल मंगाना गवर्नमेंट को। सर यही क्वेश्चन मेरा भी था, जो विदेशी पाइपलाइन कैसे है। हाँ। अभी मैं पूछने वाला था आपसे, लेकिन आपने बता ही दिया। जो विदेश का अगर बात करें सर, अभी जैसे युद्ध भी हुआ था, तो युद्ध के दौरान कई कंट्री में मतलब जहाँ पे प्याज लगता होगा वहां पे प्याज भी नहीं लगा होगा, तो विदेशों का पाइपलाइन कैसे है सर, और आता है हमारे कंट्री में तो ज्यादातर किस कंट्री से आते हैं सर? मंजर जी मैं वही बताने चल रहा हूँ जी। जितनी कठिनाई आपको होगी एक्सपोर्ट रोकने में, यानी कि बाहर माल न जाए, चाहे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाओ या बैन कर दो, उससे 100 गुना ताकत लगेगी माल को मंगाने में। अच्छा। क्यों, ये जो युद्ध हुआ अभी आपने छेड़ा तीनों देशों का, जी। किराए हर जगह महंगे हो गए हैं। हाँ जी। आप पाकिस्तान से प्याज ले नहीं सकते हो, संबंध अच्छा नहीं है। हाँ जी। बांग्लादेश दे नहीं सकती है, तो खुद ही हमसे लेता है। हाँ जी हाँ जी। अफगानिस्तान से मंगाने की कोशिश करोगे तो वाया पाकिस्तान होके ही आएगा, हाँ जी। वो असंभव है। अगर माल आप मंगाओगे भी तो ईरान से मंगा सकते हो, लेकिन ईरान में वैसे तबाही है, हाँ जी। वहां से मंगा नहीं सकते हो। चाइना देगा नहीं, अगर देगा तो मुंह मांगी रकम लेगा। हाँ जी। अगर प्याज आप कहीं से मंगवाने की कोशिश भी करते हो, चाहे वो इजिप्ट हो या कहीं से भी हो, जी। तो किराया इतना ज्यादा महंगा है, बहुत महंगा है किराया। अच्छा। खर्चा इतना ज्यादा पड़ेगा, किसी पड़ता नहीं बनेगा। हाँ जी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर किसी दिमाग में संशय, किंतु परंतु की भावना हो तो वो भी निकल जाए। अगर मान लीजिए हवा बनाने के लिए सर जी अगर मंगा भी लेती है तो क्या ज्यादा आ सकता है? आएगा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। हाँ जी। अरे आने का साधन भी तो होना चाहिए जी। जो एक्सपोर्टर वहाँ के होंगे उनका पैसा भी तो बनना चाहिए जी। और अगर बाई शिप आएगी तो कहीं से भी तुम मंगाओगे, 15 से 20 दिन तो टाइम चाहिए। हाँ जी हाँ जी। तो इस और जब हम जिस चीज की शॉर्टेज अगर हिंदुस्तान में पड़ गई तो कोई पूर्ति नहीं कर सकता है। मंजर जी एक चीज नोट कर लो, 144 करोड़ से ज्यादा की आबादी है सर। 3000 गाड़ी डेली चाहिए हमें। जी जी। हमें खुद। हाँ जी। और जब सबको पता हो गया, जग जाहिर हो गया कि आने वाला टाइम प्याज के लिए अच्छा रहेगा, तो उसमें अगर गवर्नमेंट हरकत करती भी है तो 2 दिन 4 दिन के लिए मंदा हो जाएगा, जी। फिर बाजार सही हो जाएगा। हाँ जी। ये उठा पुथल चलता रहेगा, जी। अप डाउन इस बाजार में 4-5 रुपए चलता रहेगा। लेकिन जिसका 5 रुपए आज घट के बिका, उसी गाड़ी 10 दिन बाद 5 रुपए बढ़ के बिकेगी, उसमें नुकसान किसी का नहीं होगा। जी। कभी नुकसान कभी फायदा। लेकिन अगर सबसे ज्यादा फायदा होगा तो किसका होगा, वो किसान का होगा। जी। इसीलिए हम लोग बार बार कर रहे हैं, कह रहे हैं जो कि हाँ संयम बरतो, जल्दबाजी मत करो। ज्यादा उठा पटक ये भी नुकसान करता है, और नुकसान कोई देगा तो है नहीं। हाँ जी। हमें खुद से भरपाई करना है, और नुकसान अगर एक बार हो गया तो भरपाई बहुत मुश्किल होता है जी। करना। मंजर जी ये बात जिसकी प्याज आज 5-6-7 रुपए कम बिक रही है, वो देखो कब उसकी पूर्ति होती है। ये तो कहने वाली बात होती है जी। इसलिए भाई मेरी बात किसी को बुरी न लगे, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन एक गुजारिश जरूर करूंगा जो कि थोड़ा सा संयम रखो। बाकी माल आपका है, पैदा आपने किया है, आप स्वतंत्र हैं, जी। जैसे चाहें वैसे करें, जब चाहें तब निकालें, जितना चाहें उतना निकालें। जी जी। लेकिन इतना मैं कहूंगा कि 10-15 सितंबर के बाद प्याज का भाव और अच्छा होगा। जी। तो ये ऐसा कोई काम कोई ना करे कि आने वाले दिन में पछताना पड़े। भाव अच्छा रहेगा। ज्यादा अफवाहों पे ध्यान मत दो, ज्यादा इधर उधर के बातों में ध्यान मत दो। जहाँ पे आपको डाउट हो रहा है, जिनसे आप जुड़े हुए हैं, तो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। और बाकी सोशल मीडिया में तो ढेरों चीज है, ढेरों नंबर है, इधर उधर कहीं पे भी आप पता कर सकते हैं। आ रहा है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से सबको यही कहूंगा, हाँ जोड़ के कहूंगा, आज का दिन है, जो होना था हो गया, कोई बात नहीं जी। अभी मैंने कहा ना दिन का, अगर दिन में कोई भटक गया, शाम को वापस आ गए हो तो महान आदमी है। आज जो माल निकलेगा थोड़ा सा संयम रखने की जरूरत है। लेकिन कभी कभी मजबूरी क्या हो जाती है, जब कट्टे में प्याज भर दी जाती है मंजर जी, तो निकालना पड़ता है जी, नहीं तो खराब होने लगती है। अच्छा। अगर ऐसी कंडीशन है तो उस प्याज को तो निकालना पड़ेगा भाई। हाँ जी। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो थोड़ा सा
कंट्रोल रखना है, संयम बरतना है, माल ज्यादा नहीं पहुंचाना है। किसी भी मंडी में भाव मिलता रहेगा, भाव के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, लेकिन संयम तो हमें आपको ही रखना पड़ेगा मंजर। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जी आज का रेट बता दीजिए, क्या क्या रेट चला सर? मंजर जी आज राजस्थान बिका, राजस्थान से शुरू करता हूँ, सबसे पास में वही। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। राजस्थान बिका 32 रुपए से लेकर 40 रुपए। अच्छा, 40 रुपए मैंने ही बेचा है। अच्छा जी। तो सर जी आज वैसे राजस्थान का ऊपर में कहाँ तक पहुंचा सर रेट? राजस्थान आज 28 गाड़ी है मंजर जी, 24 गाड़ी ताजी चारकल की खड़ी थी। आज ऊपर में अगर राजस्थान बिका है तो 40 रुपए किलो प्याज बिका है। अच्छा। वो भी ये वाली गाड़ी है, मेरे पास ही बिका है। अच्छा। और ये प्याज नागौर जिला कुचामन सिटी की प्याज है जी। ये प्याज भेजने वाले का नाम बता दूं, हाँ जी, और उनको धन्यवाद भी दे दूं, क्योंकि सबसे ऊपर माल उन्हीं का बिका है। उनका नाम है लक्ष्मण जी। अच्छा, उन्हीं की प्याज बिकी है 40 रुपए किलो। अच्छा, ऐसा क्या खास क्वालिटी आया था? इसमें साइज भी अच्छी है, सफाई भी अच्छी है, अच्छा, कलर पत्ती भी अच्छी है। अच्छा। और जितनी अच्छी पत्ती और प्याज है कहीं उससे अच्छी उनकी नसीब है। अच्छा जी। उसी का रेट इनको मिला है, क्योंकि सुबह सुबह प्याज बिक गया था। अच्छा जी, बाद में मार्केट डाउन हुआ है। हाँ। अच्छा, राजस्थान ठीक है जी। और एमपी बिका है, आप ये मान चलो 30 रुपए से लेके हाँ जी, और 40 रुपए तक। अच्छा, 1-2 लाख 41-42 बिके होंगे। अगर नासिक की बात की जाए मंजर जी, 35 रुपए से लेके 45 रुपए तक जी। लेकिन ज्यादा माल जो बिका है 38 रुपए से लेके 42-43 रुपए तक जी, 44 रुपए तक। ठीक है जी। 1-2 लाख 45 बिके होंगे, 46 बिके होंगे नासिक के जी। अगर पूना नगर की बात की जाए उस बेल्ट की, तो 35-36 रुपए से लेके 47-48 रुपए तक माल बिका है। लेकिन ज्यादा माल जो बिका है वो 40 रुपए से लेके 45-46 रुपए के आसपास बिका है। अच्छा, तो सर जी इसी के साथ एक बार शॉप का नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिएगा। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर 9311 1899 74। धन्यवाद जी।